अब आते हैं नए फॉर्मूला पे। अगर मैंने अल्फा को 60 डिग्री ले लिया, 120, 240 और 300, तो साइन थीटा साइन अल्फा माइनस थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। यानी इसको थोड़ा सा फ्रेंडली बनाने के लिए मैं लिखता हूँ साइन थीटा और अल्फा की वैल्यू पहला वाला ले लेता हूँ 60 डिग्री। इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। और फॉर्मूला जो हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4। प्रूविंग करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये साइन ए प्लस बी है और ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये साइन थीटा और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये साइन स्क्वायर 60 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में रख देते हैं। साइन थीटा साइन स्क्वायर 60 की बात करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, √3/2, तो 3/4 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4। साइन थीटा से मल्टीप्लाई किए, साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई क्या कर दिए 4। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया साइन 3 थीटा डिवाइड बाई क्या बन गया 4 बन गया। तो यहाँ पे अगर मैंने 60 डिग्री की जगह 120 ले लिया तो ये बन गया साइन थीटा साइन 120 माइनस थीटा साइन 120 प्लस थीटा। तो ऑब्वियस है यहाँ पे जो साइन स्क्वायर 60 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 120 आएगा, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 होगा। अगर मैंने 240 ले लिया तो यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर 240 का भी वैल्यू अगर देखेंगे तो आप कहेंगे -√3/2, मगर स्क्वायर करने पे क्या बन जाएगा 3/4। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, 60 डिग्री भी, 120 डिग्री, 240 और 300 कंसिडर करेंगे। सेम फॉर्मूला cos थीटा cos अल्फा माइनस थीटा cos अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। सेम स्टेप्स प्रूव कर लेते हैं। cos थीटा इस बार हम क्या करते हैं, cos फ्रेंडली के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फॉर्मेट को लिखते हैं ताकि अपने को याद रहेगा, 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला क्या बन जाएगा cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, पहले तो cos स्क्वायर 60 को लिखते हैं, ये 1/2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 1/4, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा ब्रैकेट में अलग, दूसरे ब्रैकेट में देखिए -3/4 हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अभी हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो cos थीटा, और ये बन गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 डिवाइड बाई 4। अब cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाई क्या बन गया 4। ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये फॉर्मूला हो गया cos 3 थीटा डिवाइड बाई 4। तो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, याद 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 रखिए 1/4 cos 3 थीटा हो जाता है। अब यहाँ पे अल्फा जो है, अल्फा के वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ मैं, 60 डिग्री भी ले सकता हूँ, 120 डिग्री भी ले सकता हूँ, 240 भी ले सकता हूँ और 300 भी ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। निगेटिव वैल्यू रहेगा तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर निगेटिव को स्क्वायर क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, तो इस वजह से 120 240 और 300 भी हो सकता है। तो एक बोल देता हूँ, एक मैं क्या बोल सकता हूँ cos थीटा cos 360 माइनस थीटा इंटू cos 360 प्लस थीटा। अगर इसका वैल्यू कोई पूछेगा तो मैं तुरंत बोलूंगा 1/4 cos 3 थीटा। अब सेम जब tan के टर्म में यूज करेंगे तो tan थीटा, tan क्या बोल दिया जाए 60 माइनस थीटा, जिसको ऊपर लिखा गया अल्फा माइनस थीटा, tan क्या लिख दिया जाए 60 प्लस थीटा, और ये क्या बन जाएगा tan 3 थीटा। तो याद रखिएगा जनरलाइज फार्मूला लिख दिया गया tan थीटा tan अल्फा माइनस थीटा tan अल्फा प्लस थीटा, और अल्फा जो है यहाँ पे क्या हो सकता है 60 डिग्री भी हो सकता है, 120 डिग्री भी हो सकता है, 240 डिग्री भी हो सकता है और 300 डिग्री हो सकता है। हमेशा देखते रहिए थीटा एंड 3 थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 तो सबसे पहले प्रूफ करते हैं। तो ये लिखते हैं tan थीटा, यहाँ देखिए tan a माइनस बी tan a प्लस बी को क्या लिख दिया जाए tan स्क्वायर 60 लिख दिया जाए, माइनस क्या लिख दिया जाए tan स्क्वायर थीटा लिख दिया जाए, और डिवाइड बाई मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर a की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ tan थीटा,
tan स्क्वायर 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर देखिए क्या बन जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे भी tan स्क्वायर 60 है, tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितना हो जाता है, √3 का स्क्वायर। अब tan थीटा से मल्टीप्लाई करिए, 3 tan थीटा बनेगा, माइनस tan क्यूब थीटा बनेगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, tan 3 थीटा का। तो याद रखिए tan थीटा tan अल्फा माइनस थीटा tan अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और अल्फा की वैल्यू आप 60 भी ले सकते हैं, 120 ले सकते हैं, 240 ले सकते हैं, 300 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे tan 1 यानी 120 यहाँ पर रख देंगे तो tan स्क्वायर 120 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। सेम cot थीटा cot अल्फा माइनस थीटा cot अल्फा प्लस थीटा को याद रखिए, cot 3 थीटा अल्फा क्या हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 240 भी हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है, 300 डिग्री भी हो सकता है। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। साइन 12 साइन 48 साइन 54। तो साइन 12 है तो साइन 12 डिग्री, तो मुझे फॉर्मूला कौन सा याद आ रहा है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। अगर इस फॉर्मूला का रिजल्टेंट पूछे तो हम क्या जवाब देंगे, साइन 3 थीटा डिवाइड बाई क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे। तो साइन 12 डिग्री है तो 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 माइनस 12। मिसिंग क्या जा रहा है, साइन 60 प्लस 12, तो इसको लिख देते हैं, और इसके बगल में साइन 54 है, और डिवाइड बाई अगर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, साइन 60 प्लस 12 से, तो साइन 72 से क्या कर देता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए ये जो तीन कॉम्बिनेशन है, अगर ध्यान देंगे, ये तीन कॉम्बिनेशन साइन 12 साइन 48 और साइन 72, ये क्या बन जाएगा, साइन 3 थीटा। थीटा की वैल्यू कितना बन जाएगा, 12 डिवाइड बाई 4। नोमरेटर में साइन 54 है और डिनोमिनेटर में कितना है, साइन 72 है। तो ये क्या बन गया, साइन 36 हो गया, और इसको क्या लिख दिया जाए, साइन 54 कैसे आएगा, 90 माइनस 36 लिख दिया जाए। डिवाइड बाई हम क्या लिख सकते हैं, 4 साइन 72। तो देखिए नोमरेटर क्या हो जा रहा है, साइन 36 हो रहा है, और कॉस क्या हो रहा है, 36 हो गया। डिवाइड बाई क्या बन गया, 4 साइन 72। अगर साइन 72 को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको कन्वर्ट कर दिए, साइन 2 थीटा, इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू कितना लिख सकते हैं, 36। तो 2 साइन 36 इंटू क्या बन जाएगा, कॉस 36। तो फाइनली अगर देखेंगे तो अपने को क्या समझ में आया, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये कितना आंसर हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूला को समझते हैं। अगर इस फॉर्मूला को रटना है तो तरीका एक ही है। अभी हमने जस्ट एक फॉर्मूला बात किया था, क्या बोला था, tan थीटा इंटू क्या लिखे थे, tan अल्फा माइनस थीटा लिखे थे, इंटू क्या लिखे थे, tan अल्फा प्लस थीटा लिखे थे, और फॉर्मूला क्या हो जाता था, tan 3 थीटा। वहां पे भी अल्फा की जो वैल्यू था वो 60 डिग्री, 120 और 240 था, और 300 था। अब इसी को सोच के हम यहाँ पे लिख दिए, क्या लिख दिए, tan थीटा। देखिएगा जस्ट इसी को बिलो लिख जा रहा हूँ, ये अल्फा माइनस थीटा है, लेकिन आप अल्फा माइनस थीटा मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा, tan थीटा माइनस अल्फा, और इसको क्या लिख दीजिएगा, प्लस लिख दीजिएगा। तीनों प्रोडक्ट प्लस, तीनों प्रोडक्ट प्लस में आ गया तो आप क्या लिखिए आंसर, 3 tan 3 थीटा। तो ऐसे कोरिलेट करके थोड़ा रटे रहेंगे, 3 tan 3 थीटा। तो अब आते हैं प्रूविंग करते हैं और समझ। अब यहाँ पे थीटा और 3 थीटा जो है 2n+1 π/2 है। तो प्रूविंग है तो सबसे पहले लेते हैं tan थीटा माइनस, यानी सभी को लिख देते हैं, tan थीटा रहने देते इसे, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई क्या लिख दिए, कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। फिर इसे कैसे लिख दिए, साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन क्या लिख दिए, कॉस थीटा प्लस अल्फा। तो पहले सेकेंड और थर्ड को अगर हम देखेंगे तो हम एलसीएम क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू क्या लिख दिया जाए, कॉस थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा। अब देखिए ये जो न्यूमरेटर है इसको तो रहने देता हूँ, ये रहने देता tan थीटा, इसका न्यूमरेटर देखिए साइन a cos b, यानी इसको अगर मैं a कंसीडर कर लूँ a और इसको b, तो इधर क्या बन जा रहा है, ये b हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, a हो जा रहा है, यानी साइन a cos b प्लस cos a साइन b क्या हो जाता है, साइन a प्लस b, यानी थीटा माइनस अल्फा
और प्लस लगा दिया जाए, प्लस क्या कर दिया जाए, थीटा प्लस अल्फा। डिवाइड बाई हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी लगा दिए, तो ये बन गया tan थीटा। अगर इसको इन दोनों को सब हटा देते हैं, साइन 2 थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बन रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो साइन स्क्वायर अल्फा लिखा गया है, तो ये 60 डिग्री 120, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा, यानी tan थीटा प्लस 2 साइन थीटा, तो 2 से ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा 4, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई करके, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, 8 लिख देता हूँ, ये बन गया 8, ठीक है, 8 बन गया साइन थीटा कॉस थीटा, और ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा को 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिख दिए, 3 लिख दिए। अब ऐसे केस में क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करते हैं, तो tan थीटा, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो देखिएगा एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, और बच क्या जाएगा, 8 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लिख देंगे, 8 tan थीटा अपॉन ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 4 हो जाएगा, ये 3 सेक स्क्वायर थीटा जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया, 8 tan थीटा डिवाइड बाई डिनोमिनेटर देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं, अभी बताया, अभी क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ये tan थीटा और ये 8 tan थीटा कितना बन गया, 9 tan थीटा माइनस ये देखिए 3 tan क्यूब थीटा हो गया अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3 tan थीटा, 3 कॉमन निकालिए क्योंकि फॉर्मूला बनाना है, 3 कॉमन निकाला तो क्या हो गया, tan थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या बन गया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 3 रख दीजिएगा, और यहाँ से 3 कॉमन निकाले तो ये 1 हो गया। तो ये समझ में आया कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, tan 3 थीटा, तो ये लिख दिए 3 tan 3 थीटा। तो ये अपने को थोड़ा सा कोरिलेट करके रटना है कि वहां पे क्या था फॉर्मूला में, अल्फा माइनस थीटा था, तो यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा रख देंगे, तो जिससे अपने को याद भी रहेगा। अब इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आया, देखिए क्या लिखा हुआ है, tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 120 प्लस थीटा। फिर दूसरा केस देखिए, tan थीटा, सभी में tan थीटा आ रहा है, लेकिन अब 120 को लिया है, 120 के बाद नंबर किसका आया, 240 का, तो 240 प्लस थीटा लिख दिया। फिर देखिए 240 के बाद नंबर किसका आ गया, 300 का आ गया, 300 प्लस थीटा। 300 के बाद नंबर किसका आ जाएगा, 60 का, यानी ये साइक्लिक में चल रहा है। और इसका आंसर जो ये है 3 tan 3 थीटा, ये भी क्या है, 3 tan 3 थीटा। तो ये रटने में आसानी होगा, भूल गए तो सबसे पहले हम लिख देते हैं। पहला याद करिए, अगर मैं अल्फा को 60 कर दूंगा तो ये मैं क्या लिखूंगा, थीटा माइनस 60 डिग्री लिखूंगा, प्लस क्या लिखूंगा, tan 6 थीटा प्लस क्या लिखूंगा, 60 डिग्री लिखूंगा। अब गौर फरमाइएगा, इसका तो आंसर क्या है, 3 tan 3 थीटा, मगर ये मैचिंग नहीं हुआ पहले वाले से। पहले वाले में 60 प्लस थीटा मैचिंग हुआ, देखिए प्लस तो मैचिंग हो गया, ये और ये मैचिंग हो गया, मगर ये नहीं मैचिंग हुआ, तो इसको मैच कराने के लिए मैंने कैसे लिखा, पहले तो दोनों को टर्म लिख देता हूँ जो मैचिंग हो गया, tan 60 प्लस थीटा लिख दिया। इसको मैच कराने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, tan, इसको मैं लिख दिया 180 प्लस थीटा माइनस 60 हो गया, क्योंकि मुझे मालूम है पाई प्लस थीटा हमेशा tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ये दोनों के दोनों सेम हो गए, और इसको मैंने लिख दिया, जो राइट साइड है उसको लिख लेते हैं। लेकिन इसको लिखने से फायदा क्या हुआ, जो मुझे चाहिए वो मिलने स्टार्ट हो गया, tan 60 प्लस कितना हो गया, थीटा, और ये कितना हो गया, 180 माइनस 60 कितना हो गया, 120 प्लस कितना हो गया, थीटा हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 tan 3 थीटा। एक और कर देते हैं, उसके बाद बाकी सब हम रट लेंगे। 240 है तो 300 हो जाएगा, 300 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो दूसरा करते हैं 120 वाला, tan थीटा, तो यहाँ पे रख देता हूँ सबसे पहले tan 120 प्लस थीटा, फिर इसे क्या रख देते हैं, tan 120 माइनस क्या रख देते हैं, इसे रख देते हैं थीटा माइनस क्या रख देते हैं, 120, और फॉर्मूला क्या बन जाता है, 3 tan 3 थीटा। तो देखिए यहाँ पे थीटा माइनस 120 है,
थीटा माइनस 120 है, तो हम इसको मैंने कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे अपने को मालूम है 120 के बाद नंबर किसका है 240 का, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 360 प्लस थीटा माइनस 120, और इसके आगे क्या लगा दिया, tan लगा दिया। ये tan 120 प्लस थीटा चाहिए था अपने को, और tan थीटा भी चाहिए था। तो यहाँ पे 360 और माइनस 120 की बात करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, tan 240 प्लस कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। और इधर देखेंगे तो ये क्या है, tan थीटा, और ये क्या है, tan 120 प्लस थीटा। आप देख सकते हैं फिर से आपको क्या मिल गया, 3 थीटा। तो बाकी सब ऐसे ही कोरिलेट कर देते हैं, 240 प्लस थीटा आएगा तो 300 प्लस थीटा आएगा, 300 प्लस थीटा आएगा तो क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग जो था 60 से आ जाएगा, और फॉर्मूला किसमें बदल गया, 3 थीटा। सेम कॉट थीटा के लिए भी है, जो हमने बात किया कॉट थीटा, फॉर्मूला याद करिए, कॉट अल्फा माइनस थीटा, कॉट अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट 3 थीटा। मगर यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो कॉट थीटा माइनस अल्फा, और तीसरा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, 3 कॉट 3 थीटा। सेम स्टेप है जैसे हमने प्रूफ किया टैन के लिए, अल्फा हमेशा याद रखिए, अल्फा यहाँ पे क्या यूज होगा, 60 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा, 120 भी यूज कर सकते हैं, 240 भी यूज कर सकते हैं। तो एक लिख देते हैं, थोड़ा सा अपने को भी फॉर्मूला याद रहेगा, थीटा माइनस क्या लिखना है यहाँ पे 60 डिग्री, प्लस कॉट क्या लिखना है, थीटा प्लस क्या लिखना है 60 डिग्री, इज इक्वल टू क्या है 3 कॉट 3 थीटा। दोनों टैन और कॉट का फॉर्मेट क्या है, सेम ही पॉजिटिव रहता है, तो कॉट थीटा प्लस 60 को रहने दिया, और इस थीटा माइनस 60 की जगह पे मैं कैसे लिख दिया, कॉट थीटा को यानी 180 लगा दिया, और इसे क्या लिख दिया, थीटा माइनस 60, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू क्या लिख दिए, 3 कॉट 3 थीटा। यानी ये जितने भी ये चारों फॉर्मूले हैं वो किससे आए हैं, इसी से आए जो लिखा हुआ है, जो प्रूफ कर रखे हैं टैन में भी। तो कॉट ये कितना हो गया, कॉट थीटा प्लस 60 हो गया, और ये कितना बन गया, कॉट पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और ये फाइनली वैल्यू कितना हो गया, 3 कॉट 3 थीटा। तो ये रट के रखिए, थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई बाई 3, जहाँ आए तो डायरेक्ट यूज करेंगे, फॉर्मूला प्रूफ करने की जरूरत अपने को नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, अल्फा यहाँ पे 60 हो सकता है, 120 भी हो सकता है, और 240 भी हो सकता है। अब आ जाते हैं y बाई एक्स, एक्स दिया हुआ है cot 6 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री, y की वैल्यू जो है tan 66 इंटू tan 78, तो y बाई एक्स पूछा है तो y की वैल्यू रख दिया, tan 66 रख दिया, और इसे tan 78 रख दिया, डिवाइड बाई cot 6 इंटू cot 42। अब ये cot 6 है, इतना तो समझदारी अपने को भी है, न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा, tan 6 हो जाएगा, और इसे देखेंगे तो 66 है, 66 को हम वैसे भी बदल सकते हैं, tan 78 अपॉन इसे भी लिख लेते हैं, tan क्या लिख लेते हैं 42 लिख लेते हैं। अब कॉम्बिनेशन देखिएगा कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, कौन कौन सा मिसिंग है उसको भी थोड़ा सोचते हैं। tan 6 हो गया, एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, अभी मिसिंग कौन सा है, 60 माइनस 6 वाला मिसिंग है, और tan 60 प्लस 6 वाला मौजूद है। अब ये देखिए 78 60 प्लस 18 स्ट्राइक हो रहा है, 42 वाला क्या स्ट्राइक हो रहा है 60 माइनस 18, तो मैं सबसे पहले लिख दिया tan 18। अब यहाँ देखिएगा इस ये वाला टर्म नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये वाला टर्म नहीं है, तो जिससे मल्टीप्लाई उसी से क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, tan 18 हो गया। फिर क्या लिख सकते हैं, 78 को 42 को लिख देते हैं, 16 माइनस क्या लिख देते हैं 18, फिर tan क्या लिख दिया जाए 60 प्लस क्या बन गया 18 बन गया, डिवाइड बाई जिससे आपने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, 4 है 6 टर्म बना दिए हैं, 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए, यानी tan किससे मल्टीप्लाई किए 54 से, और किससे मल्टीप्लाई किए tan 18 से। तो पहला फॉर्मेट देखिए, tan 6 tan 60 माइनस 6 tan 60 प्लस 6, क्या जवाब मिलेगा, तो कहेंगे tan 3 थीटा, 3 इंटू क्या मिल जाएगा 6, और इसको देखिए tan 18 tan 60 माइनस 18 tan, इसका जवाब क्या मिलेगा, tan इंटू 3 इंटू 18 मिलेगा, डिवाइड बाई 2 एक्स्ट्रा थे जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए थे वो डिनोमिनेटर में इंतजार कर रहे हैं, तो tan 18 और tan 18 अगर देखेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर tan 54 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला थोड़े से याद रखना है अपने को, थोड़ा सा लॉजिक करके। अब देखिए वही फॉर्मूला जो अभी हमने सीखा
कि अगर आप भूल जाए तो ये तो फॉर्मूला आपको याद ही है ना, tan थीटा, tan क्या होता है 60 माइनस थीटा इंटू tan क्या होता है 60 प्लस थीटा। और मैंने बोला जब इसको प्लस में लिखते हैं तो tan थीटा tan 60 माइनस नहीं लिखते हैं, थीटा माइनस 60 लिखते हैं। tan क्या लिखते हैं, थीटा प्लस 60 लिखते हैं। और फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसका तो फॉर्मूला क्या था, tan 3 थीटा था, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या बनता है 3 tan 3 थीटा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, थीटा प्लस 60 है, दूसरा कितना हो रहा है थीटा प्लस 120। तो अभी हमने देखा था कि ये थीटा माइनस 60 को कैसे लिख सकते हैं, 180 प्लस थीटा माइनस 60 लिख सकते हैं। यानी फॉर्मूला ही है बेसिक, tan 60 डिग्री, tan 60 प्लस क्या लिख दिया जाए, थीटा लिख दिया जाए। और तीसरा टर्म क्या लिख दिया जाए, tan 180 प्लस क्या लिख दिया जाए, tan 180 मत लिखिए, क्या लिखिए 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120 लिखिए, प्लस थीटा क्या लिख दिया जाए इसको 3 tan 3 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आरएचएस किसके इक्वल है 3 के, तो इसको 3 कर दिए। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, tan 3 थीटा किसके इक्वल हो गया 1 के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1, तो तुरंत जवाब क्या मिलेगा tan 3 थीटा। अब कुछ और फॉर्मूले समझते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन अल्फा माइनस थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको, और उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। फिर से बोलूंगा, फ्रेंडली बनने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक अल्फा की वैल्यू रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह क्या रख दिए 60 माइनस थीटा, प्लस क्या लिख दिए साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा। अगर 120 आ गया तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 120 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 120 प्लस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या लिखेंगे 3/2। यही आप यूज कर सकते हैं कॉस के लिए भी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो सबसे पहला काम है अपने को ये प्रूव करना। देखिए जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। इसे कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, बोले तो 120 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। फिर 1 माइनस कॉस 120 प्लस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3/2 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 120 प्लस 2 थीटा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, cos 120 माइनस 2 थीटा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा, जीरो आएगा। तो ये फॉर्मूला है कौन सा, cos थीटा प्लस cos 120 प्लस थीटा प्लस cos 120 माइनस थीटा। ये पूरा न्यूमरेटर क्या बन जाता है, जीरो हो जाता है। अगर नहीं याद आए तो cos a प्लस क्या लिखते हैं cos 120 माइनस a प्लस cos 120 प्लस a। तो देखिए न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर बोला, ये दोनों अगर आप ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2 cos 120 इंटू क्या बन जाएगा cos 120 माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये माइनस cos a, और ये क्या से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या बन गया जीरो, तो ये बन गया जीरो, तो ये आ गया 3/2। सेम स्टेप cos स्क्वायर थीटा के लिए भी है, cos स्क्वायर थीटा में बस फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ऑब्वियस है cos 2 थीटा प्लस cos 120 प्लस 2 थीटा cos 120 माइनस 2 थीटा, हम तो समझदारी आ गई, अपने को जीरो लिख देना है। तो अब बस रट के रखिए कि ये सारा वैल्यू जो होता है वो स्क्वायर करने पे, ऐड करने पे क्या बन जाता है 3/2 बनता है। तो यहाँ पे आते हैं cos स्क्वायर 10 है, फिर दूसरा क्या है cos स्क्वायर 50 है, तो इसको मैंने लिख दिया 60 माइनस 10 लिख दिया। फिर क्या है cos स्क्वायर क्या है 60 प्लस 10। बेस्ट फॉर्मेट तुरंत क्या लिखना है 3/2। क्या आंसर है 3/2। अगर नहीं आया, अगर आप फंस गए तो आपको तो ऐसे लिख लीजिए cos 20 डिवाइड बाई 2। देखिए याद तो रखना पड़ेगा, प्रूविंग कर दिया, अब उसी को चीज सेम है। 1 प्लस कॉस 100 डिवाइड बाई क्या हो गया 2 हो गया। 1 प्लस कॉस 140 डिवाइड बाई क्या बन गया 2 बन गया, तो 3/2 हो गया। अब गौर करिएगा ये न्यूमरेटर में क्या बन रहा है cos 20, cos 100 को कैसे लिख लिया 120 माइनस 20, cos 140 को कैसे लिख लिया 120 प्लस कितना लिख दिया 20 डिवाइड बाई क्या है 2 है। और ये अभी प्रूव भी किए, और अब तुरंत डायरेक्ट आपको इसको आंसर क्या लिख देना चाहिए जीरो, तो आंसर कितना बन गया 3/2।
इसलिए फॉर्मूला को ब्रशअप करके याद रखेंगे तो डायरेक्ट लिख लेंगे, और नहीं तो ऐसा तो करेंगे। अब आगे साइन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर 160, तो साइन स्क्वायर 160 है तो मैं 180 माइनस क्या कर सकता हूँ, 20 कर सकता हूँ, तो साइन स्क्वायर 20 लिखने में मुझे परहेज नहीं। फिर दूसरा क्या है, साइन स्क्वायर 140 है, तो 140 है तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 120 प्लस 20 लिख देता हूँ। देखिए दिखा गया कि अल्फा कुछ भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है और 300, यानी यहाँ पे 120 120, 240 240, तो मैं यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ। इस 160 को क्या लिख दिया, 180 माइनस 20 करके सबसे स्मॉलेस्ट बना दिया। फिर 140 को कैसे लिख दिया, 120 प्लस 20 कर दिया। फिर साइन स्क्वायर इसको क्या कर दिया, 120 माइनस क्या कर दिया, 20 कर दिया, और तुरंत आंसर क्या बोल दूंगा मैं, 3/2। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया रहेगा, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला कौन सा होगा, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन a साइन b इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3/2। फिर कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b, यहाँ पे माइनस आता है, कॉस a इंटू कॉस b क्या हो जाएगा, 3/2। दोनों प्रूफ करेंगे। देखिए वो 3/2 था, तो थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो चीजें अपने को भी याद रहेगा, ये 3/2 आएगा और ये कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है। तो देखिए पहला वाला प्रूविंग, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी और साइन ए साइन बी, तो साइन स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइड बाई 2 और 1 माइनस कॉस 2b डिवाइड बाई 2 प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस कॉस 2a प्लस क्या कर दिए, कॉस 2b डिवाइड बाई क्या कर दिए, और ये साथ में साइन ए साइन बी है, डिवाइड बाई क्या कर दिए 2 प्लस क्या कर दिए साइन ए साइन बी कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया साइन स्क्वायर ए को ऐसे फॉर्मेट में। अब देखिए इसमें हम लगा देते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देते हैं, और मुझे लगता है कि अगर नहीं लगा लेते हैं फिर देखते हैं, 1 माइनस क्या बन जाएगा, 2 कॉस ए प्लस बी बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस बी, डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाए 2, और ये बन गया साइन ए साइन बी, ये 2 कैंसिल हो गया, कॉस ए प्लस बी यानी यहाँ पे 60 रख दिया जाए, तो ये बन गया 1 माइनस हाफ कॉस ए माइनस बी, और इधर बन गया साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए मैं यहाँ पे अब साइन ए साइन बी थोड़ा सा, तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से क्या कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ, ये 1 माइनस 1/2 कॉस ए माइनस बी बन गया, ये 1/2, तो ये फॉर्मूला बनता है कॉस ए प्लस ए, पहले माइनस बी आएगा और दूसरा आएगा माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाता है, और a प्लस बी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री, देखिएगा यहाँ माइनस है, ठीक ना, तो 1 माइनस 1/2, 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये बन गया 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। तो ये तरीका है प्रूव करने का, और अपने को क्या करना है, याद रखना है, a प्लस बी अगर 60 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए साइन बी को क्या करेंगे 3/4, उसी तरह कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसको लिख देंगे 1 प्लस क्या लिख दिया जाएगा कॉस 2a/2, और कॉस स्क्वायर बी को कैसे लिख दिया जाएगा 1 प्लस कॉस 2b डिवाइड बाई 2, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी डायरेक्ट, और 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर लेते हैं, 2 कॉस ए कॉस बी अपॉन 2 कर दिए, तो ये 1/2 1 हो गया, ये कॉस 2a प्लस क्या बन गया कॉस 2b बन गया, बाई क्या हो गया 2 हो गया, और ये 1/2, और ये फॉर्मूला किसमें बदल गया, कॉस ए प्लस बी हो गया, दूसरा क्या बन गया कॉस ए माइनस बी। यहाँ अगर देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, और इसमें से माइनस हाफ कॉस ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि ए प्लस बी 60 है, और ये माइनस हाफ कॉस ए माइनस बी,
तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू कितना है 60 है, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा और फाइनली क्या बन जाएगा 3/4। तो मैं फिर से बोलूंगा, अपने को तो याद रखना है a प्लस बी 60 है, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b और प्लस आता है, ध्यान दीजिएगा, साइन a साइन b इज इक्वल टू 3/4 कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस a कॉस b कितना हो गया 3/4। फिर a माइनस बी इक्वल टू 60, अब प्रूविंग वैसे ही कर लीजिएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर, ये दोनों तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस यहाँ पे साइन a साइन b 3/4 होता है। यहाँ कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b माइनस क्या लिख दिए कॉस a कॉस b कितना हो गया 3/4। तो कॉस जो है दोनों में निगेटिव है, मगर साइन क्या है, एक में प्लस है दूसरे में क्या है माइनस, और वैल्यू दोनों का क्या है 3/4 है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। साइन स्क्वायर 46 प्लस साइन स्क्वायर 14, तो 46 प्लस 14 की वैल्यू अगर कोई पूछेगा तो आपका जवाब मिल जाएगा 60 डिग्री। तो आपका फॉर्मूला जो हमने अभी सीखा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस क्या लिख देते हैं, जब 60 डिग्री प्लस में रहता है, देखिए यहाँ माइनस था यहाँ पे प्लस था, ठीक ना, तो ये लिख देंगे साइन 46 डिग्री इंटू साइन 14 डिग्री, जिसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे, ए की वैल्यू भी लिख देते हैं, ए की जगह क्या रख दिया जाए 46 और दूसरी की जगह क्या रख दिया जाए 14 रख दिया जाए, और तुरंत यहाँ पे आंसर क्या बोल दिया जाए 3/4। कौन सा ऑप्शन जाएगा, सेकंड। एग्जाम्पल पे आते हैं, देखिएगा साइन क्यूब 10 प्लस कॉस क्यूब 10 अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसी से पूछा जाए तो ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या लगा देंगे ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा साइन स्क्वायर क्या लिख दिया जाए 10 डिग्री, और इसको कैसे लिख दे कॉस स्क्वायर क्या लिख दिया जाए 20 डिग्री लिख दिया जाए, और माइनस क्या कर दिया जाए साइन 10 इंटू क्या कर दिया जाए कॉस 20 डिग्री। ठीक है, तो बाकी दोनों ए प्लस बी क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर 10 है और कॉस स्क्वायर 20 है, माइनस साइन 10 इंटू क्या है कॉस 20 है, तो अब आपकी मर्जी है, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कैसे 1 माइनस क्या लिख दीजिए कॉस 20 डिवाइड बाई 2, अगर कुछ भी भूल गया तो 1 माइनस क्या हो गया प्लस हो गया कॉस 40 डिवाइड बाई क्या है 2, और साइन 10 और साइन कॉस 20। तो थोड़ा एक बार सोच भी लेते हैं कि कौन सा कुछ, हाँ देखिए यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे प्रूविंग, अब ये जो मेथड हो गया प्रूविंग में चला जाएगा, तो कोई मतलब नहीं प्रूविंग का, हम क्या करते हैं पहले कन्वर्ट करते हैं। साइन स्क्वायर 10 और कॉस स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, और स्क्वायर कर दिया, इसको साइन 10 को रहने दिया, और फिर कॉस को कैसे लिख लिया 90 माइनस कितना बन गया 70 बन गया, तो साइन स्क्वायर 10 बन गया, और दूसरा क्या बन गया साइन स्क्वायर कितना बन गया 70 बन गया, माइनस साइन 10 और ये कितना बन गया कॉस कितना बन गया 70। तो यहाँ थोड़ा सा गौर करिएगा, a माइनस बी अगर 60 डिग्री रहेगा, तो हमने सीखा है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, माइनस लग गया है तो क्या लिखते थे माइनस साइन a साइन b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3/4 बन जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू 70 ले लिया, b की वैल्यू 10 ले लिया, ये आ गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, इसको कॉस की जगह क्या लिख दीजिए साइन 70 लिख दीजिए, और ये साइन 70 हो गया, वैल्यू कितना बन गया 3/4, क्योंकि जस्ट ये दो फॉर्मूले हमने ब्रश अप किए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन ए साइन बी कितना होता है 3/4, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए कॉस बी 3/4, कॉस दोनों के टर्म में निगेटिव है, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, ये माइनस है तो ये कितना हो रहा है माइनस आ रहा है, तो ऐसे रट के रखे रहेंगे।